हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्थिर पूंजी का उपभोग और पूंजीगत हानि के बीच के डिफरेंस को बताने वाला हूँ। अक्सर जो है लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर स्थिर पूंजी का उपभोग और पूंजीगत मूल्य में अंतर ही क्या है। दोनों तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आप अगर है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो समझ लीजिए इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है और वो अंतर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा अंतर है इसी को मैं आज आपको बताऊँगा विद डिटेल एग्जाम्पल के साथ। उसके लिए पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके मन में डाउट्स है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। चलिए हम बात करते हैं अंतर की। सबसे पहले अंतरों से पहले हम दोनों की मीनिंग को समझेंगे। दोनों की मीनिंग यानी कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या होता है, पूंजीगत हानि क्या होता है। सबसे पहले पूंजीगत उपभोग का मतलब होता है इंग्लिश में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और पूंजीगत हानि का मतलब होता है कैपिटल लॉस। मतलब स्थिर पूंजी का उपभोग करने के बाद जो भी लॉस होता है उसे स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। इसको दूसरा नाम दिया गया है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य में होने वाली कमी। पूंजीगत का मतलब ये लॉस होता है, ठीक है ना। अगर पूंजी में कमी हो जाती है, ये पूंजी में के मूल्य में कमी होती है, वास्तव में पूंजी में कमी होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते इसके बारे में, ठीक है ना। ध्यान में ये रखना है कि स्थिर पूंजी का उपभोग किसी भी पूंजी के उपभोग या प्रयोग करने के कारण अगर उसके मूल्य में कमी होती है तो उसे स्थिर पूंजी का उपभोग कहा जाता है। जबकि पूंजीगत हानि का मतलब किसी भी अप्रत्याशित कारणों से, प्राकृतिक कारणों, किसी भी कारण से अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो हानि होती है, लॉस होता है, घट जाता है, तो उसे हम पूंजीगत हानि कहते हैं। अब बात यह है कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, ठीक है ना, आपके पास एक मोटरसाइकिल है और उस मोटरसाइकिल को आपने 50,000 रुपये में खरीदा। ध्यान देना, आपने इस मोटरसाइकिल को 50,000 रुपये खरीदा और 50,000 रुपये का आपने क्या उस मोटरसाइकिल को एक साल में क्या किया, यूज़ किया। अब उसको यूज़ करने के बाद जब उस मोटरसाइकिल को आप बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 50,000 की मोटरसाइकिल की रेट आपको एक साल बाद 40,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि आप इसका यूज़ कर लिया है। तो यूज़ करने के बदले में मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 से कितनी हो गई, 40,000। तो कितनी मूल्य में कमी हो गई इसकी, 10,000 रुपये। तो ये होने वाला 10,000 जो लॉस होता है इसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ पूंजीगत हानि। अब मोटरसाइकिल आपने 50,000 रुपये खरीदा, अब उसने क्या, आपने एक दिन चलाते चलाते आपका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उस मोटरसाइकिल में नुकसान हुआ, स्क्रैच वगैरह लग गया, कुछ टूट गया, स्केल वगैरह टूट गया, आप उसको बेचना चाहते हैं। आप उसकी बिक्री जब करेंगे आपको 30,000 मिल रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान हुआ आपको, 20 रुपये। यहाँ पर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे थे, जबकि यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण उसका हिस्सा टूट फूट गया, खराब हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे में इसकी मूल्य में कमी हो गई, यूज़ करने के बदले नहीं, एक्सीडेंट के बदले में कमी हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत हानि बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये कि जो स्थिर पूंजीगत मूल्यह्रास होता है वो क्यों होता है, कौन कौन से कारण हैं। तो ध्यान में ये रखिएगा कि जो मूल्यह्रास होने के 3 प्रमुख कारण हैं। एक है सामान्य टूट फूट, यानी कि नॉर्मली यूज़ करने के बदले में जो टूट फूट होता रहता है। आपका घर है, कभी शीशा टूट गया, कभी जो है दरवाज़ा चटक गया, कभी जो है आपका फर्श उखड़ गया, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसको बोलते हैं सामान्य टूट फूट। आकस्मिक हानि, अचानक कभी क्या हुआ, एक दीवार टूट के गिर गई, ठीक है ना, अचानक पूरा खिड़की का देख दरवाजा उखड़ गया, अचानक होता है जो चीज़, ठीक है ना, ये भी आकस्मिक हानि होती है। नॉर्मल जो होता है कि घर है तो ऐसा हो ही सकता है। और अप्रत्याशित अप्रचलन, मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, करते 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 अचानक मार्केट में नया कंप्यूटर हो गया, पहले वाला कंप्यूटर आपके काम के लायक नहीं बना, तो यहाँ पर भी आपको नुकसान होगा। तो इस प्रकार के नुकसान जो अप्रत्याशित होता है, पता नहीं चलता है, अप्रचलन से बाहर हो जाता है, यानी कि प्रचलन से बाहर हो जाना, जो मार्केट में नहीं चलता है, तो इसको हम, क्योंकि ये सब होता है, नॉर्मली होता है, इसलिए इसको हम मूल्य में ह्रास कहते हैं, यानी कि स्थिर पूंजी का उपभोग मूल्य कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पूंजीगत हानि किसे कहते हैं। पूंजीगत हानि जैसे मैंने बताया था, आकस्मिक अप्रत्याशित कारण जिसके बारे में आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ गई, कौन कौन सी आपदाएं आ गई, जैसे भूकंप, आग लग जाना,
बाढ़ का आ जाना, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इसके बारे में कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, इसके कोई उपाय नहीं होता है, आपको लॉस हो जाता है। ठीक है ना, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लगे, सारा माल जल के राख हो गया, आप क्या करेंगे? तो आपका लॉस हो गया। इसी लॉस को हम पूंजीगत हानि कहते हैं। या फिर आर्थिक मंदी आ गई, आर्थिक मंदी के कारण भी आपके सब चीज़ों के दाम घट गए, आपको लॉस हो गया, इसको भी हम पूंजीगत हानि की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से अर्थ में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा ध्यान रखते हैं और एक अंतर का मतलब होता है इसको निपटारा कैसे किया जाए। ध्यान में ये रखना है कि पूंजीगत जो स्थिर पूंजी का उपभोग होता है, क्योंकि ये सामान्य मूल्य ह्रास होता है, सामान्य नुकसान होता है, इसके लिए पहले से ही एक रिजर्व फंड तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं मूल्य ह्रास आरक्षित कोष, यानी कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। रिजर्व फंड होता है, हमें पता होता है इन फ्यूचर हमें हमारी संपत्ति में इतना रुपए खर्च होना है। ठीक है ना, जैसे कि मशीन है, आपने क्लास 11 के अकाउंट के स्टूडेंट पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। मशीन आपकी 1 लाख की है और आपको पता है कि मशीन यूज़ करेंगे तो हर साल उसकी मशीन में कुछ कमी है। मान लीजिए हर साल एक मशीन के मूल्य में 10,000 रुपये की कमी होती है, तो क्या किया जाता है, इस 10,000 रुपये की जो होने वाली कमी है इसके लिए पहले से रिजर्व फंड तैयार किया जाता है। तो हर साल उस फंड में 10-10 हज़ार रुपये जमा कर दिया जाता है। जिस दिन मशीन का मूल्य 0 हो जाता है उस दिन उस मशीन के कोष में भी इतने रुपये मशीन के बराबर पैसा जमा हो जाता है, तो नई मशीन खरीद लिया। यानी कि यहाँ का जो लॉस होता है, इस लॉस की भरपाई के लिए हम पहले से रिजर्व बना के रखते हैं क्योंकि अनुमानित होता है। जबकि पूंजीगत हानि से निपटने के लिए यहाँ पर कोई कोष नहीं तैयार किया जाता, यहाँ पर कराया जाता है क्या, बीमा, इंश्योरेंस। ठीक है ना, ये इंश्योरेंस होता है जो अलग अलग तरीके की जो होने वाली पूंजीगत हानि होती है, कैपिटल लॉस को भरपाई करता है। आग लगने का बीमा होता है, भूकंप से आने वाले नुकसान का बीमा होता है, बाढ़ का बीमा होता है, आर्थिक मंदी से होने वाले नुकसान का बीमा होता है। यहाँ पर हमें बीमे से रिलेटेड क्लेम करना होता है, फिर वो क्लेम का पैसा हमें वापस मिल जाता है। कई कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां, फैक्ट्रियाँ वगैरह ये बीमा करके रखती, आग लग जाती है तो पैसा उनको मिल जाता है। आपका बाइक है, बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो वो पैसा आपको मिल। अब मान लीजिए एक चीज़ है, आपकी बाइक है 50,000 की और आपके बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो आपने क्लेम किया, बीमा वालों आए, बाइक का पूरा मेंटेन करके आपको दे दिया। लेकिन वही बाइक 2 साल यूज़ किया, आप बीमा वाले को क्लेम करेंगे, नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना, अब एक डिफरेंस और पढ़ लेते हैं। डिफरेंस इसमें यह है कि स्थिर पूंजी का उपभोग आखिर है क्या। जब भी स्थिर संपत्तियों का हम लगातार प्रयोग करेंगे, यानी कि निरंतर प्रयोग करेंगे, अगर निरंतर प्रयोग करें, लगातार उसका यूज़ करते 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 ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसे हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। जबकि अगर हमने संपत्ति का प्रयोग नहीं किया, हमने संपत्ति का प्रयोग नहीं किया, उसके बावजूद भी जो है उस संपत्ति के मूल्य में क्या आ गई, कमी आ गई, तो ऐसी कमी को हम जो है पूंजीगत हानि कहते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूँ वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।